आज हम सीखेंगे 10 लेटर 10 हरूफ कुरान से, जिसकी मदद से आप डिकोड करेंगे कुरान की 40% वोकैबुलरी। जी हाँ, ये छोटे 10 लेटर्स आपको मदद करेगा 40% कुरान वोकैबुलरी को समझने में। उर्दू और इंग्लिश में किसी भी काम के करने का ज़माना 3 होता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन कुरान में 2 ज़माने हैं। एक तो फ़ेल मादी है जो कि पास्ट है, और एक है फ़ेल मुदारे, यानी इस मुदारे के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर के काम को बयान किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इन 10 लेटर्स की मदद से माजी और मुस्तकबिल और हाल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लेटर्स छोटे छोटे हैं और हमें ये देखना है कि ये लेटर्स कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ से मुराद यहाँ पे इनकी पोजीशन क्या है। जैसे किसी भी लफ्ज़ का रूट लेटर होता है, उस रूट लेटर के शुरू में इस्तेमाल हुआ है या उस रूट लेटर के आखिर में इस्तेमाल हुआ है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं साबिका और लाहिका, यानी सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब हम वो 5 लेटर्स को जानेंगे जिसकी मदद से हमें फ़ेल मुदारी की पहचान होगी और हम ये भी मालूम कर सकेंगे कि ये काम कौन कर रहा है, मैं, वो, तुम या हम। ये लेटर्स हैं अलिफ यानी अ, ते यानी त, और अगर अ आता है तो अ का मतलब मैं, त का मतलब तुम, न का मतलब हम, य का मतलब वो, और स का मतलब अनकरीब या जल्द या मुस्तकबिल में। अब इसको हम मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। इल्म का मतलब है जानना, तो अगर इल्म से पहले अलिफ आ जाए प्रीफिक्स तो ये हो जाएगा आलम, जिसका मतलब मैं जानता हूँ। इसी तरह से त आ जाए तो ये हो गया तालम, यानी तुम जानते हो। नून अगर आ जाए तो ये हो गया नालम, यानी हम जानते हैं। ये आ जाए तो उसका मतलब वो जानते हैं। और अगर सीन लग जाए, यानी यालम से पहले सीन आ गया, तो ये हो जाएगा सयालम, यानी अनकरीब वो जान जाएंगे। अब हम वो 5 लेटर्स करेंगे जिसकी मदद से हमें फ़ेल माजी का पता चलेगा और ये भी मालूम होगा कि ये काम किसने किया, मैंने किया, तुमने किया, उसने किया या हमने किया। तो ये 5 हर्फ हैं। तेज एक में ते के ऊपर पेश लगेगा यानी दुम्मा लगेगा, तू। तू का मतलब मैंने, ओके। हम वैसे उर्दू में तो तू का मतलब तुमको कहते हैं ना, लेकिन अगर ये तू आखिर में आ जाए, फेल के आखिर में आए, तो तू का मतलब मैंने आ गया। इसी तरह से ता के ऊपर अगर ज़बर हो, फतहा हो, तो उसका मतलब तुमने, तुम एक मुज़क्कर यानी तुम एक मर्द ने किया। इसी तरह से अगर ती आता है तो उसका मतलब तुमने यानी तुम एक मुअन्नस यानी तुम एक औरत ने किया। अगर फ़ेल के आखिर में ना आ जाए, नून ज़बर ना, इसका मतलब है हमने किया। और अगर फ़ेल के आखिर में छोटी ये अगर आ जाए तो इसका मतलब है मेरा या मेरी। अब हम इसे मिसाल के ज़रिए से समझेंगे। किताब हमें पता है कि किताब कहते हैं, और कतब का मतलब लिखना। तो अगर कतब के आखिर में तू आ जाए तो ये हो जाएगा मैंने लिखा, यानी कतब तू, मैंने लिखा। कतब ता, तुम एक मर्द ने लिखा। कतब ती, तुम एक औरत ने लिखा। कतब ना, हमने लिखा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं लिखूं किताब बी, यानी छोटी ये लग जाए बे के साथ आखिर में, तो इसका मतलब है मेरी किताब। इसी तरह से रब, रब भी, मेरा रब। तो खुलासा ये है कि फ़ेल मुदारी की पहचान हमें प्रीफिक्स के ज़रिए से होता है, 5 प्रीफिक्स जो कि फ़ेल के शुरू में आते हैं हमेशा। ये होता है अ, त, न, य, सा, यानी आता नया सा, ओके। इसी तरह से जो फ़ेल माजी है, फ़ेल मादी जो है वो होगा हमें ता, ती, तू, न, य। अब अगला स्टेप है, आप लोगों ने टेस्ट देना है। उसके लिए मैंने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 से 27 तक डिस्प्ले करना है। आप इसमें से आज जो हमने लेसन में पढ़ा है फ़ेल मादी और फ़ेल मुदारी को आइडेंटिफाई करने के जो 10 लेटर्स हैं, उसको आप रिकग्नाइज करें, प्रैक्टिस करें घर में। कल हम नई क्लास के साथ इन सूरत की एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही उनके 10 नए रूट लेटर्स को हम याद करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।